respiration in amoeba. So now let's begin. Amoeba is a single-celled animal. Amoeba एक कोशिकीय प्राणी है. Amoeba depends on simple diffusion of gases for breathing. Amoeba ब्रीदिंग के लिए गैसों के सिंपल डिफ्यूजन पर निर्भर रहता है. द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द थीन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा. गैसों का डिफ्यूजन अमीबा के थीन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. इन अदर वर्ड्स, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. अर्थात दूसरे शब्दों में गैसों का आदान प्रदान अमीबा में इसके सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होती है. लेट अस डिस्कस इन दिस इन समवट डिटेल. अमीबा लिव्स इन वाटर. अमीबा पानी में रहता है. दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन इट. और इस वाटर में ऑक्सीजन गैस घुली होती है. द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. और वाटर का ऑक्सीजन अमीबा के बॉडी में डिफ्यूज करती है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, यानी इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. सिंस द अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो द ऑक्सीजन स्प्रेड्स क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ अमीबा. चूंकि अमीबा साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन तेजी से अमीबा के पूरे बॉडी में फैल जाती है. दिस ऑक्सीजन is used for respiration inside the amoeba cell. और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अमीबा सेल के अंदर रिस्पायरेशन के लिए होती है. द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूअली. रिस्पायरेशन की प्रक्रिया लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस diffuses out through the membrane of amoeba into the surrounding water. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होकर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, यानी अमीबा के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर सराउंडिंग वाटर में चली जाती हैं. Thus, the breathing surface of amoeba is its cell surface membrane. इस प्रकार अमीबा का ब्रीदिंग सरफेस इसका सेल सरफेस मेम्ब्रेन होता है. इन एडिशन टू अमीबा, अमीबा के अलावे अदर सिंपल एनिमल्स लाइक पैरामीशियम एंड पेलेनेरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. यानी अमीबा के अलावे सिंपल एनिमल्स जैसे कि पैरामीशियम और पेलेनेरिया भी सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन के लिए डिपेंड रहते हैं. Thus, amoeba, paramecium and planaria all breathe through their cell membranes. यानी ये सभी अपने सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से सांस लेते हैं. In the small single-celled animals such as amoeba, the volume of their body is so small that oxygen can be introduced quickly into the whole body by the process of diffusion. यानी कि छोटे और सिंगल सेल वाले एनिमल्स जैसे कि अमीबा में उनके बॉडी का वॉल्यूम इतना छोटा होता है कि ऑक्सीजन तेजी से डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाती है या चली जाती है. दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्मॉलनेस ऑफ अमीबा सेल. और यह अमीबा सेल के स्मॉलनेस के कारण होता है. इसलिए द ऑक्सीजन डज नॉट हैव टू गो फार. इसलिए ऑक्सीजन को ज्यादा नहीं चलना पड़ता है, ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता. बट दिस इज नॉट सो इन लार्ज एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, ग्रासहॉपर, फिश एंड मैन्स etc. लेकिन ऐसा बड़े जानवर जैसे कि अर्थवर्म, ग्रासहॉपर, फिश और मैन में नहीं होता है. इन लार्ज एनिमल्स द वॉल्यूम बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली. यानी बड़े एनिमल्स में बॉडी का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि ऑक्सीजन तेजी से बॉडी के सभी सेल्स में डिफ्यूज नहीं कर पाती है. दिस इज बिकॉज इन दिस केसेस द ऑक्सीजन हैज टू ट्रेवल अ वेरी लार्ज डिस्टेंस टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ऐसे केसेस में ऑक्सीजन को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के हर सेल तक पहुंचने के लिए. सो in large animals there is a blood circulatory system to carry oxygen to all the parts of the body quickly. इसलिए बड़े एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली, यानी बॉडी के सभी पार्ट्स तक तेजी से ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, यानी ले जाने के लिए. द ब्लड कंटेन्स रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स विच टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी टू द बॉडी सेल्स. ब्लड में रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होती हैं जो ऑक्सीजन को एयर से ले जाती हैं और पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाती हैं. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like humans because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body quickly. This is because oxygen will have to travel large distances inside the human body to reach each and every cell of the body. ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी के हर सेल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. Diffusion being a very slow process will take a lot of time to make oxygen available to all the body cells. बहुत धीमी प्रक्रिया के होने कारण डिफ्यूजन में बहुत समय लगेगा टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू ऑल द बॉडी सेल्स, यानी सभी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल करने के लिए.